बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे से कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रब्ता किया, एक आधे उन्होंने जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने भी रब्ता किया। उन लोगों ने कहा जी वहाँ पे कश्मीर में इमरजेंसी लगा दी जाएगी और हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि 9 जून का एहतजाज मुअख्खर कर दिया जाए, क्योंकि इस बात का बड़ा ख़तरा है कि जनाब कश्मीर के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाएगी। मैंने एक सादा सवाल किया, मैंने कहा आज कश्मीर में किसकी हुकूमत है? तो उन्होंने कहा जी आपको तो पता ही है। मैंने कहा नहीं, मुझे नाम बताएं किसकी हुकूमत है। उन्होंने कहा जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, फ़ौज की हुकूमत है, वहाँ पे एक ब्रिगेडियर पूरा निज़ाम चला रहे हैं। तो मैंने कहा बदनामी किसकी हो रही है? तो उन्होंने मुझे बताया कि सियासतदानों की हो रही है। तो मैंने कहा फिर जो निज़ाम चला रहा है उसको इमरजेंसी लगा के खुद सामने आने देना, ताकि बदनामी भी उनके गले पड़े। तो मेरी बात में उनको लॉजिक नजर आई। देखें बात सादी सी है, अभी भी कोई जमहूरियत नहीं है वहाँ पे। मैं पाकिस्तान में जब कोई कहता है ना मार्शल लॉ लगा देंगे, आसिम मुनीर साहब, इमरान खान साहब को मैंने ये सवाल भी एक दिन किया था, तो उन्होंने कहा लगा दे मार्शल लॉ, जो पीछे बैठ के गेम डाल रहा है सामने आके कर ले। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे कि लगा दे मार्शल लॉ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पीछे बैठ के गेम डाल रहा है वो सामने आकर गेम डाले ना, ताकि उसकी शक्ल लोग देखें, लोगों को पता चले कि भाई ये आदमी जिम्मेदार है महंगाई के लिए, परेशानी के लिए, गुर्बत के लिए, बेरोजगारी के लिए, हालात की खराबी के लिए, इंसानी हकूक की पामालियों के लिए जो जिम्मेदार है वो खुद सामने आ जाए। सियासतदानों को सामने करके, अब बहुत सारे सियासतदान हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कंट्रोल करें, और लगातार ओवरसीज पाकिस्तानियों से राब्ते किए जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि आपने बिल्कुल फंडिंग नहीं करनी, बिल्कुल आवाज़ नहीं उठानी, बल्कि आप पूरी कोशिश करें कि 9 जून का एहतजाज किसी तरीके से मौखर करवाया जा सके। और मौखर करने की वजूहत जो है ना वो 2-3 बताई जा रही। एक ये कि इमरजेंसी लगा दी जाएगी, दूसरी बताई जा रही है बहुत बड़े पैमाने पर खून खराबा कर दिया जाएगा कश्मीर के अंदर, जितने बड़े पैमाने पे वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को दाखिल किया गया है, और बहुत सारे इदारों को जो है वो कहा गया कि आपने स्टैंड बाई पे रहना है। तो ये खौफ फैलाया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों में। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से मेरी बात हुई, वो खौफजदा तो नहीं है लेकिन उनके बड़े कंसर्न्स हैं। अब देखते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या फैसला करती है। 5वां सवाल उन्होंने पूछा, क्या यह हुकूमत और रियासती इदारों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इंतखाबात अमन व अमान और आइनी प्रोसेस को जारी रहने के अमल को यकीनी बनाएं, तशरीह फरमाएं। हैरानकुन तौर पर यह सवाल हुकूमत अदालत से पूछ रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, आइन लिखा हुआ है, हर चीज़ आइन में पड़ी हुई है, ये जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गले में डाल रहे हैं, और ये अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को ये कहेंगे कि जनाब हमने क्योंकि इसको डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में, तो आप भी वहाँ पे आ गए, हम भी वहाँ पे आ गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप भी मान लें, हम भी मान लेते हैं, तो फेस सेविंग मिल जाएगी सबको। अब देखते हैं कि इसके ऊपर ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का रद्दमल क्या आता है। अब कश्मीर में एहतजाज को क्या ज़बरदस्ती ताकत से रोका जा सकता है? तो मेरा जवाब है कि अगर कश्मीरी निकल आए तो नहीं रोका जा सकता। देखें अगर पूरा कश्मीर निकल आता है ना, 45 लाख की आबादी है कश्मीर की, और अगर कश्मीरी लाखों की तादाद में निकल आते हैं ना, तो फिर एक भी गोली नहीं चलेगी, फिर एक भी डंडा नहीं चलेगा, फिर कश्मीरियों की बात मानी जाएगी, वो बात तस्लीम की जाएगी। लेकिन अगर कश्मीरी थोड़े थोड़े निकलते हैं तो फिर आंसू गैस की शैलिंग भी होगी, मार कुटाई भी होगी, डंडा सोटा भी होगा, गोली भी चल सकती है, बंदे शहीद भी हो सकते हैं। अब ये कश्मीरियों पे मुनसर है कि वो अपने हुकूक हासिल करने के लिए बगैर तशद्दुद वाला रास्ता इख्तियार करते हैं या तशद्दुद वाला। अगर वो सारे निकल आते हैं और बड़ी तादाद में निकल आते हैं तो फिर तो कोई तशद्दुद की गुंजाइश ही नहीं है, फिर तो मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। लेकिन अगर वो थोड़ी थोड़ी तादाद में निकलते हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग ये गलती करते रहे हैं, कभी 50,000, कभी 25,000, कभी 1 लाख, जब वो थोड़ी थोड़ी तादाद में निकलते हैं तो फिर उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ताकत के जरिए से कुचल देती है। तो आबादी है जनाब 45 लाख, क्या वहाँ पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है? तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना केस खराब करेंगे इंटरनेशनली। वैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पता भी कोई नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद है जब तक आसिम मुनीर साहब के साथ, तो तब तक कुछ भी हो सकता है। बहरहाल पता कोई नहीं कि ये इमरजेंसी लगा दें, लेकिन अगर लगा भी देंगे तो क्या होगा? अभी भी तो इमरजेंसी लगी हुई है, सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, तो बाद में भी वही कंट्रोल कर रहे होंगे, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा सियासतदानों के मुंह पे जो कालक मली जा रही है, वो कालक फिर उनके मुंह पर नहीं मली जाएगी। अच्छा, कश्मीर का अगर आप रकबा देखें ना, या हदूद अरबा देखें, या उसकी टेरेन आप थोड़ा सा गौर करें, तो वहाँ पर मुमकिन नहीं है कि सारे इलाकों को आप कंट्रोल कर सकें। आप मुजफ्फराबाद को खुला रख सकते हैं, 10-20 हज़ार बंदा भिजवा के मुसल्ला, कुछ और इलाकों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरे कश्मीर को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये तहरीक की खूबी ये है कि ये पूरे कश्मीर में, ये हर गांव में, हर ज़िले में, हर इलाके में, हर जगह पे, हर टाउन के अंदर ये तहरीक फैली हुई है, नौजवानों के दिल की आवाज़ बनी हुई है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स इस तहरीक के अंदर शामिल हैं।
पूरे कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल भी हो जाएगी, हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ जो है वो SOPs भी जारी किए गए हैं अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। एक तो ये कि उनको इंडिया का एजेंट करार देने की कोशिश की जा रही है। उस पर शौकत नवाज मीर ने एक वीडियो भी बनाई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम एक पैगाम, उनकी तारीफ़ें भी बहुत की और बाद में ये कहा कि आपका एक ऑफिसर ज़िद पे अड़ा हुआ है, एक इदारे का ऑफिसर। अब हम सारे जानते हैं वो ब्रिगेडियर फाइक की बात कर रहे हैं, जिनको यहाँ लाहौर से ले जाया गया था कश्मीर में। तो जो उन्होंने लाहौर में किया मिलते जुलते काम वो कश्मीर में भी कर रहा है। अब उसके बारे में शौकत नवाज मीर साहब ने इशारतन बताया आर्मी चीफ को कि यार अब ये बंद करवाएं सिलसिला। तो इसको एक तरह से आप कहते हैं हुज्जत तमाम करना। वो सबसे राब्ता करके सबको बता रहे हैं जनाब हम आपके खिलाफ नहीं, हम रियासत के खिलाफ नहीं है, हमारे ऊपर इंडियन एजेंट होने का, गद्दार होने का दाग लगाया जा रहा है, ज़बरदस्ती हमें गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है, हमें गद्दार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आसिम मुनीर के नाम एक पैगाम भी जारी किया शौकत नवाज मीर ने। अब बाकी लोगों के बारे में भी करेंगे। मुझे इत्तला मिली है कि शायद यूनाइटेड नेशन के बारे में भी एक पैगाम कश्मीरी क़यादत जारी कर सकती है। अब नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी ने जो अहकामात दिए हैं ज़रा मैं आपके सामने रख दूं एहतजाज के हवाले से। 9 जून लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए ज़रूरी सामान कौन कौन सा लेकर आना है वो बता रहे हैं। मोबाइल फ़ोन और उसका चार्जर, रुमाल, मिसवाक, फर्स्ट एड बैंड यानी जो पट्टी वगैरह करनी हो चोट लग जाए, ज़रूरी अद्वियात, छतरी, गाड़ी के लिए मुनासिब पेट्रोल ईंधन, गर्म जराबें, शॉल या गर्म चादर, तरपाल, रस्सी, जैकेट या गर्म कपड़े, मफलर, पावर बैंक, पीने का पानी, हल्की फुल्की खुराक। और खुसूसी हदायत ये की गई है मौसम के हवाले से और अपने साथियों का भी आप ख्याल रखें और ज़रूरियात के मुताबिक अपना सामान अपने साथ रखें, मुनज़्ज़म रहें और कामयाब लॉन्ग मार्च के लिए ज़बरदस्त तैयारी ज़रूरी है। दूसरा, आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज के लिए SOPs भी जारी कर दी है। SOPs क्या है? कमेटी के मुताबिक किसी भी शख्स को चेहरा ढांपने की, नकाब पहनने की या मास्क इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। इस तरह कोई भी फ़र्द अपने साथ किसी किस्म का असलहा नहीं ला सकेगा। एलामिया में कहा गया कि किसी इदारे, सियासी जमात, शख्सियत या रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी। एहतजाज में शामिल अवामी एक्शन कमेटी की मुख्तलिफ टीमें तमाम गाड़ियों का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब करेंगी, जबकि जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को फौरी तौर पर एहतजाज से निकाल दिया जाएगा। हर शख्स अपने साथ अपना शनाख्ती कार्ड रखेगा। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से बचने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जिस सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा ले जाया गया आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मिल मिला करके कि जनाब ये मुहाजिरों की नशिस्तों का क्या करना है, यही तो असल मसला है, यही तो रोला है। तो ये जहाँ पे ले जाया गया वो चीफ जस्टिस खुद भी मुहाजिर हैं। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान साहब जो हैं वो खुद मुहाजिर हैं और उनका ताल्लुक पंजाब से है। अब एक मुहाजिर के सामने आप मुहाजिर नशिस्तों के खिलाफ लेकर चले गए हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद यही रहती है कि वो इंसाफ करेगी, लेकिन पाकिस्तान में जैसे अदलिया को कंट्रोल किया गया है, इंसाफ तो नापैद ही हो गया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।